हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हवा में मौलिक ज़रात की मिकदार बढ़ गई है। फैसलाबाद की फजा आलूदा तरीन शुमार की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के बाद 500 की हद भी तजावुज कर गया। दरख्तों की कटाई और सब्जे में कमी स्मोक बढ़ने की बड़ी वजह करार दी गई है। टोबा में भी स्मोक की एंट्री, मजीद इजाफे का भी खदशा। नज़ला, जुकाम और आंखों की एलर्जी जैसे अमराज बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन की मास्क और चश्मा पहनने की हिदायत, गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा दे दिया। स्मोक छा गई मगर फसलें जलाने का अमल ना रुक सका। दयालगढ़ के इलाके में फसल धान की बाकियात जलाई जाने लगी। सरकारी महकमे सोए रहे। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। रेड जोन में शामिल जिला फैसलाबाद में स्मोग ने जगह बना ली। पाबंदी के बावजूद ज़रई इलाकों में फसलें जलाने का अमल नहीं रुक सका। दयालगढ़ के इलाके में फसल दहान की बाकियात जलाई गईं। मौका पर मौजूद अफराद ने बताया कि आग अचानक भड़क उठी, जिससे दहान की बाकियात का खासा हिस्सा जल गया। ताहम फौरी खेत को पानी लगाकर आग पर काबू पा लिया गया। मैं तो भट्ठे बोल रहा जी, किसी और दोस्त दी किसी बंदे दी जगह वा। वैसे असी तो पानी छड्या सवां ते देख भी ज्यादा नुकसान ना हो जाए। 1 एकड़ का 1/3 हिस्सा आग से जल गया। सनतकारों के बाद काश्तकार भी माहौल को तबाह करने में पेश दिखाई दे रहे हैं। ताहम डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने बताया कि मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इस दफा 14 डिपार्टमेंट है और पीडीएम में पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्मोक कैंपेन टेक ओवर कर लिया है। बाकी जितनी इंडस्ट्री धुआं देने वाली है उसको एनवायरमेंटल लॉ या पीडीएम के तहत हम सील कर रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि शहरियों में स्मोक के हवाले से आगाही दी जाए, जबकि सख्त कानून बनाकर अमल दरामद भी करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में माहौलियाती आलूदगी का जिन बेकाबू माफियाज कार्रवाई में रुकावट बन गए। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, प्रेशर ग्रुप्स काम नहीं करने देते। महकमा माहौलियात का इंकशाफ, रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करना महकमा माहौलियात के लिए चैलेंज बन गया। माहौल को फिजाई आलूदगी से बचाने के लिए चिमनियों पर फिल्टर्स नहीं लग सके। सनत को शहर से बाहर मुंतकिल न किया जा सका। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और प्रेशर ग्रुप्स काम में रुकावट बन गए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरहत अब्बास कमोका कहते हैं, भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई में मसाइल का सामना है। भट्टा और फैक्ट्री बंद करने पर राब्ते शुरू हो जाते हैं। फैसलाबाद के सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करने दे रहे। ये मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट पंजाब का हुक्म है, उसकी वायलेशन पे या उसमें कोई भी रुकावट डालेगा या अपना इन्फ्लुएंस करेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। इसलिए गुजारिश है कि ना ही कालें करें तो बेहतर है। हम मजबूर हैं, अदालत का हुक्म मान रहे हैं और हमें सपोर्ट करें ताकि अदालत के हुक्म की तामील हो सके। डिप्टी डायरेक्टर फरहत अब्बास कमोका का कहना है कि सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के नाम नहीं बता सकता, ताहम प्रेशर ग्रुप फोन कॉल्स न करें, काम करने दें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। स्मोक की बिगड़ती सूरत-ए-हाल में दरख्त किस कदर जरूरी हैं, इसका अंदाजा शायद इस बात से लगाया जा सके कि जहां दरख्त हैं वहां कितनी स्मोक है और जहां नहीं है वहां सूरत-ए-हाल क्या है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इलाके की सूरत-ए-हाल देख लीजिए, जहां पर दरख्त कम और ट्रैफिक ज्यादा है। यहाँ पर स्मोक की वजह से हद निगाह मुतासिर हो चुका है और इसके साथ साथ यहाँ खड़े होकर सांस लेने से नाक और गले में जलन महसूस की जा सकती है, आंखों में जलन होती है। स्मोक की शहरी इलाके में और ट्रैफिक वाली जगहों पर क्या सूरत-ए-हाल है वो देखिए पहले। धुआं छोड़ती और फिजा में जहर घोलती ये गाड़ियां स्मोक का सबसे बड़ा सबब बन रही हैं। गाड़ियों की दिन ब दिन बढ़ती हुई तादाद ने इंसानियत की बका को खतरे में डाल रखा है। बैनुल अक़वामी इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई आलूदगी हर साल दुनिया भर में 88 लाख इंसानों के लिए जानलेवा साबित होती है। स्मोक की वजह बनने वाले इन ज़र्रात का कतर 2.5 माइक्रोन्स होता है, जबकि इंसानी बाल का कतर 60 से 90 माइक्रोन्स तक होता है। ये खुर्दबिनी ज़र्रात फिजा में मुअल्लक हो जाते हैं और जानलेवा साबित होते हैं। इनसे बचने का वाहिद तरीका यह है कि धुएं के असबाब को कम करें और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। जहां पर दरख्त कम और ट्रैफिक ज्यादा थी वहां की सूरत-ए-हाल तो आपने देख ली, अब यहां की सूरत-ए-हाल भी देख लीजिए, जहां पर ट्रैफिक कम और दरख्त ज्यादा हैं। दोनों जगहों में स्मोक की शिद्दत में कितना फर्क है खुद महसूस कीजिए। दरख्तों की बहुतात वाले पुरफजा मुकामात पर शदीद स्मोक के वक्त भी निखरे निखरे मनाजिर देखने को मिलते हैं और यहाँ सांस लेते हुए ताजगी का एहसास भी होता है।
दोनों जगहों का फर्क तो आपने देख लिया। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप दरख्त लगाकर आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाते हैं या सिर्फ दरख्त ज़मीन का जेवर है का राग जो है वो निसाब और किताब की हद तक अलापते रहते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जुल्कन ताहिर, फैसलाबाद। रुई पर ड्यूटी में 5% कमी के हुकूमती फैसले पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद के सदर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहते हैं हुकूमत ने इंडस्ट्री को सीधे ट्रैक पर डाल दिया, जिससे सनती पहिया चल पड़ा है। अब हम इंडस्ट्री को 2 शिफ्टों में चला रहे हैं। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। रुई पर ड्यूटी 10% आयद थी, जो कम करके हुकूमत ने 5% कर दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद के सदर हाफिज इंजीनियर एहतशाम जावेद ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले के फौरी मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। इंडस्ट्री बहाल होती हुई नजर आने लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम के साथ पाकिस्तान सेफ प्लेस बन गया कोरोना के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पाकिस्तान की लोकल मार्केट के अंदर भी प्लेसमेंट आ गई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि हुकूमत ने बिजली के बिलों पर भी रिलीफ दिया ताकि पैदावार को बढ़ाया जाए। अभी लूम इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है। उन्होंने नई पावर लूम्स का, नई एयर जेट्स का और वाटर जेट्स का ऑर्डर्स बाहर से आज आना शुरू हो गए। नई मशीनरी आ रही है, तो ये एक बड़ा ही हेल्दी साइंस है। फैसलाबाद के सनतकारों का मानना है कि हुकूमत ने इंडस्ट्री को सीधे ट्रैक पर डाल दिया है। अब फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 2 शिफ्टों में चलाया जा रहा है। कैमरामैन इरफान अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। अक्टूबर में सीमेंट की फरोख्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तामीरात में इजाफा होने से सीमेंट की फरोख्त 57,34,000 टन रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद के ताजरों ने सेल बढ़ाने के लिए खाम माल और पैकिंग मटीरियल पर ड्यूटी टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कंस्ट्रक्शन के कारोबार में तेजी आ गई, जिसके नतीजे में सीमेंट की फरोख्त में माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। की फरोख्त बढ़ी तो सरिया, रेत और बजरी की फरोख्त भी गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। सीमेंट के कारोबार से जुड़े ताजर कहते हैं फैसलाबाद में भी हर तरफ तमीराती काम चल रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि इस पे जो टैक्सी है ना हुकूमत ने लगाए सीमेंट के ऊपर, इसको हटा दे। जो रॉ मटीरियल पे टैक्सी था उसको हटा दे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि इंशाल्लाह ताला इसी मुल्क को लोग बाहर से आके काम करेंगे यहाँ पे आगे। घरों की तामीर में मसरूफ ठेकेदारों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनका कारोबार पहले से कई गुना बढ़ा है। कहते हैं हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर के लिए तैयार रहे, सीमेंट पर आयद टैक्सेस कम करे ताकि गरीब मजदूर का काम भी चलता रहे। पहले ही अगर हम एक जो मटीरियल है इसके टैक्सेस कम कर दिए जाएं तो ये जो गरीब तबका है हमारा कम से कम ये इससे बच सकता है, क्योंकि घर में फाकों तक नौबत ना पहुंचे। ताजरों ने खाम माल और पैकिंग मटेरियल पर ड्यूटीज टैक्सेस में कमी का मुतालबा किया है ताकि कारोबार मुतासिर होने से बच सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। FBR ने रवा साल का कॉर्पोरेट जोन के टैक्स गुजारों की जानिब से हुक्म इम्तनाई हासिल करने वालों की रिपोर्ट जारी कर दी है। 48 कंपनीज ने 98 मिलियन रुपए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के मामले पर हुक्म इम्तनाई हासिल किया। रवा माली साल के दौरान कॉर्पोरेट जोन की 48 कंपनियों ने टैक्सों के मामले पर एपलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से रुजू किया। उनमें इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के मामला शामिल हैं। आला फॉर्म्स की जानिब से टैक्स गुजारों को FBR के फसलों के खिलाफ स्टे ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। इन केसेस में मजमूई तौर पर 98 मिलियन रुपए टैक्स बनता है। अदालत ने केसेस की तहकीकात मुकम्मल होने तक FBR को उन कंपनियों से टैक्स वसूली करने से रोक दिया। फैसलाबाद के दर्जे हरारत में कमी के साथ गैस प्रेशर भी कम होने लगा। सतियाना रोड के रिहायशी इलाकों में दिन भर से गैस गायब। मकीन सुई गैस बंदिश पर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में सर्दियों के आगाज पर ही चूल्हे ठंडे पड़ गए। सतियाना रोड के रहायशी इलाकों में सुई गैस गायब रहने लगी। मकीनों ने सुई गैस की अदम फहरामी पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन का कहना था दिन के औकात में गैस बंद रहती है, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। सुबह ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਗੈਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਗੈਸ ਆਂਦੀ, ਸਵੇਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਉਹ ਜਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ रोटी बना के बच्चों को देदी। इतनी की परेशानी च पे हुए हैं जिसकी इंतहा कोई वगैरह उठ के जाना होता है ना, हमारे पास कोई नाश्ता खाने की गैस आ नहीं रही। 2 माह हो गए इस तरह ही बाहर से खा रहे, पेट खराब हो रहे। डॉक्टर को जो फीसें दे रहे हमने कहाँ से पैसे वो डॉक्टर को जो देने वो किधर से देने हमने। गैस दूसरी जो LPG है वो भी महंगी हो गई है, सिलेंडर वगैरह भरवा रहे हैं, लकड़ियाँ वगैरह यूज़ कर रहे हैं। बड़ी परेशानी बनी हुई है गैस की ना। SNGPL हुकाम का कहना है फिलहाल सुई गैस की कमी नहीं है, हो सकता है मिसाइल किसी खराबी की वजह से आया हो।
ड्यूरिंग रिपेयरिंग या हमारे जो गैजेट्स होते हैं कोई खराब हो जाता है, लेकिन उसे फौरी तौर पे जैसे ही कंप्लेन लॉन्च होती है उसे रेक्टिफाई कर दिया जाता है। मोहम्मदाबाद का जो इलाका है, मैं थोड़ा सा गुजारिश कर दूं कि मोहम्मदाबाद में हमारा जो मेन स्टेशन था उसके रेगुलेटर्स खराब थे और ये परसों कंप्लेंट लॉन्च हुई थी और ये कल शाम तक ये रेक्टिफाई हो गई है। शहरियों का कहना था गैस की किल्लत के बाइस महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद का कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा के लिए अलग अलग प्यार। सालाना स्पोर्ट्स मुकाबलों में स्कूल्स के तलबा नजरअंदाज, 5 साल से इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबले न हो सके। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटर स्कूल स्पोर्ट मुकाबले ना होने से खेलों के मुकाबलों में शिरकत के ख्वाहिशमंद तुलबा मायूस हो गए। तुलबा का कहना है कि उन्हें कई साल से दूसरे स्कूलों के साथ खेलों के मुकाबले का मौका नहीं मिला। क्रिकेट खेलता हूं और इंटर बोर्ड ने काफ़ी देर से हमारे ये मैचेस नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारी क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल नहीं हो सकी हैं। हमारी बोर्ड से और इंटर बोर्ड से गुजारिश है कि वो हमारी तलीमी क्रिकेट उजागर करें ताकि हम बाहर किसी से खेल सकें और बाहर वाले स्कूलों से भी हम खेल सकें। प्रिंसिपल मुस्लिम हाई स्कूल चौधरी अख्तर का कहना है कि 5 साल कबल हेड मास्टर्स एसोसिएशन को स्पोर्ट्स मुकाबले कराने के लिए हर साल फंड्स जारी किए जाते थे, लेकिन अब तालीमी बोर्ड की जानिब से फंडिंग ना होने से इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबले नहीं कराए जा रहे। पिछले 5 सालों से बोर्ड ने जो इसमें अपना किरदार अदा कर रहा था वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। जब हेडमास्टर एसोसिएशन ये प्रोग्राम करवाती थी तो बोर्ड उसमें अपना माली तौर पे हिस्सा डालता था और बच्चों को अनामात दिए जाते थे, लेकिन पिछले 5 साल से ये सिलसिला बंद हो गया है। तर्जमान तालीमी बोर्ड तैमूर सहेल खान का कहना है कि हुकूमत ने स्कूल्स के तुलबा की फीस खत्म कर दी थी, इसलिए अब बोर्ड फंड जारी नहीं करते। पंजाब के तालीमी बोर्ड की स्कूलों में स्पोर्ट्स बहाली के लिए मुशावरत जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दिन कॉलेज बराए खवातीन चिनियोज में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया है। मिसेस चेयरमैन दीन कॉलेज रुबीना शफीक ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। पुरनूर महफिल मिलाद में तालबात ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली, गुलहाए अकीदत पेश किए। प्रिंसिपल कॉलेज और मुकर्रिरीन ने कहा कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अमल करना होगा ताकि हम दुनिया और आखिरत में भी निजात हासिल कर सकें। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत ने 50 से करीब अमला और कैदियों की स्क्रीनिंग करने की हिदायत कर दी है। डिस्ट्रिक्ट जेल में तैनात डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा ने कहा है कि इस डॉक्टर से जिस अमला और कैदियों ने अपना चेकअप करवाया उनकी स्क्रीनिंग होगी। तकरीबन 15 से 20 अफराद है, मगर 50 के अफराद के करीब स्क्रीनिंग करवा रहे हैं ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। जिन अफराद की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होगी उसे क्वारंटीन किया जाएगा। फैसलाबाद में ऑल पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान सुप्रीम की शादी हॉल बंद करने के हुकूमती अहकामात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर एसोसिएशन की जानिब से फैसले की मजम्मत की गई। कारोबार बंद करने से भी इनकार कर दिया। मजीद देखते हैं सरफराज शहराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसलाबाद की विक्टोरिया मार्की में मुनक्किद हुई। सदर मार्की एसोसिएशन सलीम फराज, सरपरस्त आला कमर, फिनांस सेक्रेटरी मजहर हुसैन और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भल्ली समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। सदर एसोसिएशन का कहना था कि मैरिज हॉल से 53 इंडस्ट्रियां मुंसलिक हैं, इनको बंद करने से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मंगल के दिन हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम सारी सड़कें ब्लॉक कर देंगे, चाहे आप हमें जेल में डाल दें, हम अपने शादी हाल बंद नहीं करेंगे। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अयूब असलम मंच ने भी मार्की बंद करने का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा किया, जबकि सुप्रीम अंजुमन ताजरान ने हुकूमती फैसले को जालिमाना करार दिया। 20 तारीख को मेरी मार्की एसोसिएशन जो फैसला करेगी हम इनके साथ खड़े होंगे और हुकूमत वक्त को बताएंगे कि जालिमाना फैसलों को किस तरह हम रिजेक्ट करते हैं और उनका अंजाम क्या होता है। मार्की मालकान कहते हैं 20 नवंबर के रोज मार्कियां बंद करने का फैसला वापस लिया जाए। बसूरत दीगर मंगल को शहर में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। कैमरामैन इरफान अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। खामियां दूर करने के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी की तजावीज की रोशनी में खामियां दूर करके ही इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद कराने से गुरेजा दिखाई देने लगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से मई 2019 में नया निज़ाम मुतारिफ करवाने के नाम पर पुराना निज़ाम खत्म कर दिया गया था।
दावा किया गया था कि मजबूत निज़ाम लाया जाएगा, मगर नए निज़ाम की खामियां ही खत्म होने में नहीं आ रही। अब इलेक्शन इंतजामात मुकम्मल होने के बाद खामियों को दूर करने के लिए सेक्रेटरीज की नई कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो मालियाती मामलात, स्ट्रक्चर, इख्तियारात के तय्युन, ट्रांजैक्शन का असर-ए-नौ जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को जमा करवाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 18 नवंबर को फैसलाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म सनतकारों और ताजरों से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे फैसलाबाद को हतमी शक्ल दी जा रही है। अरकान असम्बली और इंतजामिया वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से राब्ते में है। वज़ीर आज़म मुकामी होटल में सनतकारों और ताजर बिरादरी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मईशत की बहाली और कारोबार के फ़रोग़ के सिलसिले में बिजनेस कम्युनिटी को हुकूमत के इक़दामात और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर एतमाद मिलेंगे। पीटीआई की मुकामी क़यादत ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से शहर के मसाइल हल करने के लिए अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। सोने की कीमत में कमी, फी तोला 500 रुपए सस्ता हो गया। फी 10 ग्राम सोना 30 रुपए कम हुआ। सोने की फी तोला कीमत 1,12,000 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोना 96,020 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 500 रुपए सस्ता हो गया, 1,12,000 का हो गया। फी 10 ग्राम सोना 30 रुपए सस्ता होकर 96,020 रुपए में फरोख्त होने लगा। सोने के ताजर कीमत में कमी के बाद खुश दिखाई देने लगे। कहते हैं कि सोना सस्ता होना खुशाइन बात है, जिसकी वजह से कारोबार पर अच्छे असरात पड़ते हैं। अंजुमन ताजरान लसूड़ी शाह रोड के इलेक्शन के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। चौधरी नईम बाबर 87 में से 65 वोट लेकर सदर मुंतखब। मार्केट में चौधरी बाबर नईम के लिए हल्ला गुल्ला, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अंजुमन ताजरान लसूड़ी शाह रोड के सालाना इलेक्शन में चौधरी नईम बाबर और मलक जमान सदारती उम्मीदवार थे। पोलिंग सुबह 11 बजे शुरू होकर 3 बजे तक मुकम्मल हुई। नताइज के मुताबिक चौधरी नईम बाबर ने 65 वोट लेकर इलेक्शन जीत लिया। इनका कहना था कि ये पूरी मार्केट की जीत है। सबसे पहले मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये जीत ख्वाजा मुन्ना ग्रुप की जीत है। ये जीत सब ताजर भाइयों की जीत है, जिसमें सभी भाइयों ने बहुत हमारी मदद की। और ग्रुप लीडर ख्वाजा असद का कहना था कि मार्केट में पहले चौधरी नईम बाबर के भाई सदर थे, जिन्होंने मार्केट के लिए काम किया। दूसरे उम्मीदवार बराए सदर मलक जमान ने 21 वोट हासिल किए। इनका कहना था कि जीत जिसकी भी हो, इसमें मार्केट की जीत है और हम बाई बाई हैं। यहाँ से कोई बंदा दिन में गुजर नहीं सकता था, इतना रश होता था। अल्लाह के फजल से इन्होंने पहले भी बेल हाउस खिदमत की है और मेरे वालिद के मिशन को आगे चलाते हुए ये आइंदा भी अल्लाह के फजल से बेल हाउस खिदमत। जीत हार ये अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। ये हमारे भाई हैं, भाइयों जैसे माहौल में इलेक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह अगर ये विन करेंगे तो हम इनके गले में हाथ डालेंगे, अगर हम विन करेंगे तो ये हमारे गले में हाथ डालेंगे। इलेक्शन नताइज के बाद मार्केट के दुकानदारों ने चौधरी नईम बाबर और इनकी नौमंतखब कबीना के लिए खूब हल्ला गुल्ला किया और फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। किसान बोर्ड यूनियन टोबा बढ़ती महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गई। सदर वस्ती पंजाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंदम, गन्ने और खाद के रेट्स पर एतराज लगाए और बिजली के बढ़ते बिलों की मजम्मत की। किसानों ने मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने का भी ऐलान कर दिया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टैक्सी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ किसान बोर्ड यूनियन मैदान में आ गए। किसान बोर्ड यूनियन के सदर वस्ती पंजाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंदम, गन्ने और खादों के बढ़ते हुए रेट्स की मजम्मत की। वापडा की जानिब से बढ़ते हुए बिल को भी मुस्तरद कर दिया गया। उनका कहना था कि महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। इंतजामिया ने अपना किबला दुरुस्त न किया तो किसानों को सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर हमारी बातों को सड़कों पर आने से पहले नहीं मंजूर किया जाएगा तो हम इंशाअल्लाह इस पूरे मुल्क की जितनी हाईवेज हैं, हमने पहले भी ये 4 तारीख से पहले भी यही सोचा था कि अगर ना हुआ हम मोटरवे समेत बंद करेंगे। डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने कहा कि किसानों के जायज मसाइल को हल किया जाए, वरना तमाम मोटरवे समेत हाईवे बंद कर दी जाएगी। हमने पूरे 18 घंटे रेलवे ट्रैक रहीम यार खां में बंद किया था हमने इंशाअल्लाह, और ये जितनी हाईवेज हैं ये बंद करेंगे। पब्लिक के लिए हम नहीं चाहते कि पब्लिक के मसाइल पैदा हो। इस मौके पर जिला सदर किसान बोर्ड अब्दुल हक भट्टी और जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी मियां वकील समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सी। हुकूमती जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ किसान मैदान में आ गए। पंजाब असेंबली के बाहर नारवा सलूक पर किसान को इज्जत दो का नारा लगा दिया। जिला सदर किसान बोर्ड चनियोट चौधरी सोहराब खान कहते हैं, हुकूमत किसानों के साथ
सौतेली मां जैसा सलूक कर रही है। हुकूमती किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ चिन्योट के किसान मैदान में आ गए। पंजाब असम्बली के बाहर नारवा सलूक पर किसान बोर्ड पाकिस्तान और पंजाब की आला क़यादत ने किसान को इज्जत दो का नारा लगा दिया। जिले सदर चिन्योट चौधरी सुराब खान कहते हैं कि हुकूमत जालमाना रवैया इख्तियार कर रही है। किसान बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से किसान को इज्जत दो के नारे पर हम इंशाअल्लाह अमल पैरा हैं और अमल करवाएंगे, क्योंकि मेरे मुल्क पाकिस्तान का कमोबेश 80% तबका किसी न किसी वास्ते से ज़राअत से मुंसलिक है और ये हमारी हुकूमत किसान दोस्त नहीं है, इसकी पॉलिसी किसान दुश्मन है। जिले सदर किसान बोर्ड चौधरी सुराब खान का मजीद कहना था कि हुकूमत ने गंदम के दाम 2000 की बजाय 1650 रुपए किए। खादों पर सब्सिडी का नारा भी वफा नहीं किया। उन्होंने एक करारदाद पेश की है जिसमें गंदम का रेट 2000 रुपया फी मन मुतफिका तौर पे मंजूर की गई है। अफसोस इस बात का है कि वफाकी हुकूमत ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने 1650 रुपए वही बरकरार रखे हैं। खुदारा कुछ ख्याल करें। किसानों का कहना था कि हुकूमत उन्हें सहूलियात फराहम नहीं कर रही। इस मौका पर सीनियर नायब सदर मार अमजद नौल और उमर दराज सलारा भी उनके हमरा मौजूद थे। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद 5 साल से कम उम्र बच्चों के फौत होने की सबसे बड़ी वजह नमूनिया करार। हर चौथा बच्चा नमूनिया से मुतासिर है। चिल्ड्रन अस्पताल ने नमूनिया आलमी दिन के मौके पर शहरियों में आगाही के लिए रैली निकाली। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चिल्ड्रन अस्पताल ने नमूनिया आलमी दिन के मौका पर शहरियों में आगाही के लिए MS डॉक्टर हबीब बुट्टर की ज़ेरे क़यादत रैली निकाली। डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ का अमला रैली में शरीक हुआ। इस मौका पर एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन बचगान डॉक्टर जाहिद का कहना था कि हर चौथा बच्चा नमूनिया से फौत हो रहा है और अपनी 5 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाता। वालिदैन बच्चों की बेहतर निगहदाश्त करें, उन्हें सर्दी से बचाएं और गर्दो गुबार वाले मकामात पर जाने ना दें। सांस की बीमारी हो तो फौरी नजदीकी मुआलिज से रजू करें। पाकिस्तान में 2.5 से 3 लाख बच्चा हर साल से नमूनिया की वजह से फौत हो जाता है और उसको अपनी 5वीं सालगिरह देखना नसीब नहीं होती। तो इसलिए इसी हवाले से हमने आज एहतमाम किया है ताकि कम्युनिटी में शऊर पैदा किया जाए कि नमूनिया से कैसे बचा जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि नमूनिया से बचाव की हिफाजती वैक्सीन बच्चों को जरूर लगवाएं ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। जबकि MS डॉक्टर हबीब बुट्टर का कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज की मुकम्मल सहूलियात मौजूद हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में प्रोफेसर जाहिद साहब की सरबराही में पूरा ये सेल काम कर रहा है। सारा ICU, इनका HDU, नमूनिया का जो बच्चा आता है वो दाखिल होता है और उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। आगाही रैली इमरजेंसी वार्ड से शोबा बैरूनी मरीजा तक निकाली गई। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। DC कॉम्प्लेक्स टोबा में RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 7 रोज से खराब है। शहरियों को साफ पानी के हुसूल में परेशानी का सामना। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से अमले को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। कॉम्प्लेक्स टोबा में मौजूद वाहिद RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फनी खराबी के बायस 7 रोज से बंद पड़ा है। ऐसे में पानी लेने आए शहरी मायूस लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों को कहना है कि इंतजामिया जल्द वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत कराए ताकि पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। 1 हफ्ता हो चुका है, पानी नहीं मिल रहा भाई, बाहर से मोल लेना पड़ता है। मेहरबानी इनको जल्दी से ठीक कराया जाए। पानी नहीं मिलेगा? नहीं जी, पानी नहीं मिलेगा। 1 हफ्ता हो गया, पानी नहीं मिल रहा। मोल लेना पड़ता है, बाहरों बाजार से मोल लेना पड़ता है। सही करवाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही करवाना चाहिए। हुकूमत को दरखास्त की जाती है जो फौरन 1-2 दिन में बनना चाहिए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की फनी खराबी जल्द दूर कर दी जाएगी। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियों के हवाले से सीनियर नायब सदर शेख यूसुफ के घर सिटी तंजीम की अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट। मीटिंग में तय किया गया है कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर बरोज जुमा को किया जाएगा। सिटी तंजीम कन्वेंशन की जगह पर मुतफिक ना हो सकी। मामला सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया। अलफतेह ग्राउंड में क्रिसेंट ग्राउंड, डिफेंस सिटी, यक्ता मार्केट के वेन्यूज तजवीज़ किए गए हैं। सिटी सदर शेख एजाज अहमद का कहना है कि कन्वेंशन लाहौर में 13 दिसंबर को होने वाले जलसे की तैयारी है। कन्वेंशन में साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी और एहसन इकबाल समेत दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। सिर्फ चूंकि शहर जो है वो इसका होस्ट है तो आप सरे दस जो है वो शहर की मीटिंग करें
और जो लास्ट जब मीटिंग हुई थी उसमें भी ये तय पाया था कि उसमें हम जो है वो फिर अपने शहर के हवाले से लोगों को बुलाएंगे और वो फिर अपनी तजावीज़ दे के एक वेन्यू जो है उसको फाइनल करेंगे। डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि डिवीजन के जलसे की तमाम तैयारी सिटी तंजीम की जानिब से की जाएगी। मेन फोकस ये है कि हमने उसको अल्लाह के फजल करम से बाकी शहरों से ज़्यादा हमने ये शो करना है कि अल्लाह के फजल करम से फैसलाबाद जो है वो वर्कर कन्वेंशन बाकी कन्वेंशन के सबसे बेहतर है। मीटिंग में डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी, सिटी सदर एजाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान, सीनियर नायब सदर हाजी इलियास अंसारी, नायब सदर आसिफ मुबारक अंसारी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस स्टार्टअप सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के दौरान नौजवानों को कारोबारी सलाहियतों के फरोग के बारे में खुसूसी लेक्चर दिए गए। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में इंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस स्टार्टअप सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर और सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री मलिक लियाकत समेत फैकल्टी मेंबर्स ने शिरकत की। वाइस चांसलर ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनीज को मुल्क में लाने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। नौजवान कारोबारी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करके रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और आप बड़ी जल्दी रिच हो सकते हैं। आज दुनिया में कौमों की जो वेल्थ है उसका अंदाजा देखा जाता है कि उनके यहां कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। जिस मुल्क के पास जितनी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसको उतना ही रिच समझा जाता है, उतना ही बाइज्जत समझा जाता है। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री मलिक लियाकत की जानिब से तलबा को कंपनी की रजिस्ट्रेशन और शराइत बारे खुसूसी आगाही दी गई। उनका कहना था कि इस सेमिनार से तलबा को बेहतर मुस्तकबिल के इंतखाब में मदद मिलेगी। तो रजिस्टर्ड करवा के आपको आउट कर सकता है, ठीक है। अगर आपने पहले से ही उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की होगी, वो प्रोडक्ट आप अपने इदारा रजिस्टर्ड करवाया होगा, अपनी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाई होगी, तो आप बड़े अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। तलबा ने सेमिनार के इनेकाद को फायदेमंद करार देते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया की काविश को सराहा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। डिप्टी कमिश्नर टोबा की हिदायत पर महकमा एजुकेशन और सिविल डिफेंस ने सरकारी और निजी स्कूल्स में कोरोना SOPs बारे आगाही मुहिम शुरू कर दी। बच्चों को हाथ धोने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर टोबा उमर जवेद की हिदायत पर महकमा एजुकेशन और सिविल डिफेंस तलबा को कोरोना से महफूज रखने के लिए मुश्तरका काम करेंगे। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को कोरोना बारे हिफाजती इक़दामात की तरबियत दी गई। CEO एजुकेशन मेहर आफ्ताब का कहना था कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तलबा को सैनिटाइजर के इस्तेमाल और हाथ धोने की आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। बच्चों को न सिर्फ दस देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, बल्कि हम उनको चेक भी कर रहे हैं फिजिकली, और जो SOP को फॉलो नहीं करता उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इसका बड़ा अच्छा नतीजा निकला है कि हमारे पास जो नेगेटिव पॉजिटिव केस नहीं स्कूलों में नजर आ रहे, और जितने हम टेस्ट करवा रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग कराते हैं, वो उनके रिजल्ट फ्रूटफुल हैं और इंशाल्लाह ताला हम SOP अमल दरामद कर रहे हैं। मेहर आफ्ताब का कहना था कि अभी तक जिले के तलबा कोरोना से महफूज हैं। हर स्कूल में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। कोताही के मरतकब स्कूलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। टोबा टैक्सिंग में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट सुपरस्टार ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टैक्सिंग के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंच गया। फाइनल मैच गोजरा क्रिकेट क्लब और सुपरस्टार क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। सुपरस्टार ने पहले खेलते हुए 172 रन बनाए। जवाब में गोजरा क्रिकेट क्लब की टीम 169 रन बना सकी, जिस पर सुपरस्टार क्रिकेट क्लब ने दूसरा इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी जिला सदर तहरीक इंसाफ सुहेल गनी थे। सीनियर नायब सदर स्पोर्ट्स विंग जिशान अंधावा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इशरा जुकात कमेटी राजा आरिफ समेत मुतअद्दिद शख्सियात भी शरीक हुई। फातिहा टीम ने भरपूर जश्न मनाया। जीतने वाली टीम को 30,000 रुपए और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 15,000 रुपए बमा ट्रॉफी से नवाजा गया। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। सबीना चेचे फैसलाबाद में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा झूम बराबर झूम लगा दिया गया। ड्रामा शहबाज रशीद की जानिब से डायरेक्ट किया गया। जिया भट्ट की परफॉर्मेंस को भी शहरियों की जानिब से खूब सराहा गया। हनान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। ड्रामे में शाहिद हाशमी, शबीर आकाश, असलम चिट्टा, विकी जी, शौकी वट्टू समेत दीगर की जानिब से अदाकारी की गई। डायरेक्टर शहबाज रशीद का कहना था कि ड्रामे के जरिए अवाम में खुशी बांटी जा रही है। इसमें तवाइफों की ज़िंदगी को मौजू बनाया गया है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं और मुआशरे में उनको रहने के लिए
क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो तंज़ुम मज़ाब से भरपूर कहानी है, लोग बहुत शौक से देख रहे हैं। ड्रामा देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद थिएटर में मौजूद थी। मज़ाहिया अदाकारी पर फनकारों को खूब दाद मिली। सोनिया चौधरी का कहना था कि अवाम ड्रामे को पसंद कर रही है, फैमिली प्ले परफॉर्म किया जा रहा है। बहुत प्यारा ड्रामा है ये ड्रामा, शहबाज रशीद साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा ड्रामा है और फैमिलीज भी आ रही हैं इस ड्रामे के लिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल आए, हमारा फैमिली ड्रामा है, बहुत प्यारा ड्रामा है। शहरियों का कहना था कि ड्रामे की कहानी और फनकारों की अदाकारी जबरदस्त थी। कैमरामैन अब्दुल्लाह के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद।